वेलकम स्टूडेंट क्लास 4th। चैप्टर आपका एक्सप्लेन कर रहे थे हम। चैप्टर चैप्टर 8 विशेषण। विशेषण में आपका था जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। विशेषण के कितने पार्ट होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आते हैं हम आप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये ओरल क्वेश्चन है। विशेषण और विशेष की परिभाषा बताइए। तो जो संज्ञा है आप ये ओरल ही समझेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण दीजिए। तो संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें संख्याओं का यूज होता है। ठीक है, जो संख्याओं का यूज हो उसमें संख्यावाचक। एक छोटी सी बात समझिए, संख्या बताने के लिए वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या बताते हैं 2 3 4 5 जितने आए वो संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद परिमाणवाचक में परिमाण मतलब नाप तोल हो जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण, मात्रा या नाप तोल को बताते हैं वो परिमाणवाचक हैं। ये तो आपका ओरल हो गया बेटे। इसके बाद में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष। जैसे हमने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष होते हैं। ठीक है, खा नंबर है झबरेला। विशेषण का कौन सा भेद है? झबरेला परिमाण तो हो नहीं सकता, सार्वनामिक भी नहीं हो सकता, संख्यावाचक भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? गुणवाचक है। यह घर पुराना है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है यह है। ठीक है, सर्वनामिक सर्वनामिक मतलब सर्वनाम जिसमें आए। ठीक है, तो यह है, वह है, इसे, उसे, ये सब सर्वनाम है। विशेषण का कौन सा भेद मात्रा का बोध कराता है? विशेषण का कौन सा भाग, कौन सा भेद या भाग? तो गुणवाचक में तो गुण बताया जाता है, संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है, सर्वनामिक में सर्वनाम बताए जाते हैं, और मात्रा किस में आएगी? परिमाणवाचक में। तो किस में टिक करेंगे आप लोग? परिमाणवाचक में। समझ में आया? इसके बाद में है कोष्टक में दिए गए उचित विशेषण से रिक्त स्थान फिल करिए। मुझे पुस्तकें दे दीजिए। ऐसी पुस्तकें। ठीक है, मुझे ऐसी पुस्तकें दे दीजिए। विद्यालय में अच्छे बच्चे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? सर्वनाम क्या आएगा? इस विद्यालय में अच्छे बच्चे हैं। नफीसा साहसी लड़की है। कल रात तेज बारिश हुई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। दिए गए वाक्यों से विशेषण तथा विशेष शब्द अलग अलग करके विशेषण और विशेष में लिखेंगे। सरिता मोटी है। सरिता क्या है? मोटी है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। संज्ञा कौन है? सरिता। मोटी कौन है? सरिता। तो मोटी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो विशेष होते हैं। तो विशेष में क्या आ जाएगी? सरिता। ओके, यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है। विशेषण क्या है? घर है। किसका है? मेरा। तो मेरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेष क्या हो गया? घर। ओके बच्चों,
नींबू खट्टे होते हैं, नींबू खट्टे होते हैं। तो खट्टे क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बता रहा है खट्टा, तो खट्टे क्या है, नींबू। तो खट्टे क्या हो जाएगा, विशेषण, और विशेष क्या हो जाएगा, नींबू। यह बैग किसका है, तो यह बैग किसका है, तो किसका, किसका क्या हो गया, विशेषण। बैग की विशेषता बता रहा है किसका, और बैग, बैग क्या हो गया, विशेष हो गया। आप सभी आम कच्चे हैं, सभी आम कच्चे हैं, कच्चे आम की विशेषता बता रहे हैं कच्चा, तो कच्चा क्या हो गया, विशेषण, और विशेष क्या हो गया, आम। कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्वेश्चन राइट करेंगे आप लोग। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया आंसर आपका। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा भेद सहित लिखिए। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, या 4 पक्षी उड़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया आपका। इसके बाद में नीचे बने हुए चित्रों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। नीचे बने चित्रों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। 2-2 विशेषण लिखना है आपको। तो फर्स्ट नंबर में है पतंग। पतंग कैसी है, नीली है। पतंग कैसी है आपकी, नीली है। चलिए विशेषण शब्द लिखने हैं, कैसे लिखेंगे। यह पतंग रंग बिरंगी है, हो गया, रंग बिरंगी विशेषण बन गया। फिर यह पतंग नई है, ये भी विशेषण हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे साइकिल। मेरी साइकिल बहुत अच्छी है, तो अच्छी विशेषण हो गया। फिर है मेरी साइकिल का कलर नीला है, हो गया। फिर आ गया आपका सेकेंड नंबर, हैट का कलर, इस हैट का कलर ब्राउन है। ब्राउन मीन्स भूरा। नेक्स्ट लिखेंगे यह हैट मोटी है। ओके, डॉग के लिए लिखिए मेरे डॉग का नाम झबरा है। नेक्स्ट लिखिए इस डॉग का कलर, इस कुत्ते का कलर भूरा है। नेक्स्ट हो गया, ये लिखिए यह करेला कड़वा है। कड़वा विशेषण हो गया इसका। इसका कलर
हरा है। यह एक छोटा लड़का है। इसकी आंखें चमकीली है। सब हो गया विशेषण, इसका भी विशेषण हो गया और सब दोनों के दो दो विशेषण हो गए। ओके बच्चों, अब आप लोग ये वर्क कंप्लीट करेंगे और सभी बच्चे वर्क नहीं सेंड करते हैं, सभी बच्चे वर्क सेंड करेंगे और वर्क कंप्लीट करके जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में राइट करेंगे, एक्सरसाइज बुक में राइट करेंगे। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में राइट करिए और जो एक्सरसाइज है वो बुक में राइट करिए। लेकिन आपका नोटबुक और बुक दोनों में वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। आप सभी बच्चे अच्छी राइटिंग में वर्क किया करिए। सभी बच्चे बहुत गंदा काम करते हो, सबसे ज़्यादा तो आप मात्राओं में मिस्टेक करते हो। तो मात्राएं आपकी सही होनी चाहिए, राइटिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।